और आइए आपको द सन के हवाले से बताते हैं कि 2025 में पुतिन का प्लान क्या है और क्यों इस युद्ध को पुतिन का मीट ग्राइंडर कहा जाता है। पुतिन का मीट ग्राइंडर, आने वाली है महातबाही। खबर क्या है पहले ये देखिए। नए साल में यूक्रेन पर हमले की बड़ी तैयारी है। यूक्रेन में बहुत बड़ी सेना भेजने की तैयारी है। किसी भी हाल में यूक्रेन को जीतना मकसद अब बन गया है पुतिन का। मीट ग्राइंडर साबित होगा यूक्रेन पर हमला। पुतिन इतनी सेना भेजेंगे कि अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाएगा। संख्या इतनी ज्यादा कि सबके पास हथियार भी नहीं होंगे। यूक्रेनियों के खून के प्यासे हो चुके हैं पुतिन। 2025 में यूक्रेन के बड़े हिस्से पर कब्जे की तैयारी की जा रही है। यूक्रेन में 2 लाख रूस के सैनिक हमेशा तैनात हैं। अब बड़ा दावा क्या है? बड़ी संख्या में सेना भेजने की कीमत चुकाई जाएगी पुतिन की ओर से। 2025 में रूस की सेना को हथियारों की कमी पड़ जाएगी। रूस के 3500 टैंक पहले ही खराब हो चुके हैं। 7500 बख्तरबंद वाहन भी युद्ध मैदान से हटे हैं। ये है जीडी रमेश, जो मशरूम की खेती से हर महीने कमा रहे हैं 1 लाख रुपए। अगर आप भी मशरूम फार्मिंग सीखना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप। तो ये द सन के हवाले से ये बड़ी खबर मिल रही है। वैसे साल 2025 शुरू हुए आज चौथा दिन है। रूस यूक्रेन के शहरों पर ड्रोन हमले कर रहा है। दरअसल पुतिन ने पूर्वी यूक्रेन पर कब्जे का एक खास प्लान तैयार किया है। इस प्लान को ट्रंप की शपथ से पहले अंजाम दिया जाना है। यूक्रेन पर हो रहे हमले उसी प्लान का एक हिस्सा है। इधर ज़ेलेंस्की ने भी बाइडेन काल में पुतिन को परास्त करने का आखिरी प्रयास शुरू कर दिया है। ज़ेलेंस्की ने रूस के खिलाफ 3 लेयर की रणनीति तैयार की है। सवाल यह है कि क्या आने वाले 16 दिनों में रूस यूक्रेन की जंग सबसे भीषण रूप अख्तियार करने वाली है और क्या यूरोप में एटमी संकट में फंसने वाला है? इस रिपोर्ट में देखिए। तारीख 2 जनवरी, जगह यूक्रेन की राजधानी कीव। ज़ेलेंस्की अपने मंत्रियों और कमांडर्स के साथ मीटिंग कर रहे थे। यह मीटिंग थी पुतिन का प्लान 20 जनवरी को लेकर, लेकिन अचानक यूक्रेन के कई शहरों में सायरन बज उठे। इससे पहले कि ज़ेलेंस्की कुछ समझ पाते, यूक्रेन के शहर ड्रोन हमलों से दहलने लगे। रूस ने ब्रियांस्क, ओरियोल और कुर्स्क से ड्रोन दागने शुरू कर दिए। इन ड्रोन्स का टारगेट यूक्रेन के 10 शहर थे। देखते ही देखते यूक्रेन के पोल्टावा, सुमी, खार्किव, कीव, चार्निहिव, टर्स्की, किरोवोह्राद, ओडेसा और माइकोलेव में ड्रोन धमाके देखे जाने लगे। ड्रोन हमलों से दहली राजधानी की। ये कीव की तस्वीरें हैं। दावा है कि हमले में 2 रिहायशी इमारतों को नुकसान हुआ है। तस्वीरों में नुकसान साफ साफ देखा जा सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, दावा है कि ड्रोन हमलों से कई जगहों पर आग लग गई। रूस के ड्रोन हमलों में सुमी में भी भारी नुकसान हुआ है। ड्रोन हमलों की चपेट में आने से कई इमारतें यहां धू धू कर जलने लगी। ये वीडियो सुमी का है। देखा जा सकता है सुबह के वक्त भी घर की इमारत से धुआं उठ रहा है।
रूस जहां एयर अटैक कर यूक्रेन को दहला रहा है, वहीं उसकी ग्राउंड फोर्स भी ज़ेलेंस्की के सैनिकों पर भीषण हमले कर रही। ये डोनेट्स्क की तस्वीरें हैं, जहां रूसी सैनिकों ने यूक्रेन के 3 टैंक तबाह कर दिए। ये वीडियो डोनेट्स्क का है। देखिए कैसे रूसी सैनिक यूक्रेनी सैनिकों पर ड्रोन से बम गिराकर उन्हें खत्म कर रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, रूस ने यूक्रेन के Su-27 फाइटर जेट को भी मार गिराने का दावा किया है। दावा है कि यह फाइटर जेट खेरसोन में तबाह कर दिया गया। नए साल की शुरुआत से ही रूसी सेना बेहद आक्रामक हो चुकी। वो लगातार आगे बढ़ते हुए यूक्रेन को भीषण नुकसान पहुंचा रही। बीते 24 घंटे में यूक्रेन को भारी नुकसान हुआ है। बीते 24 घंटे में यूक्रेन के 1200 सैनिक मारे गए हैं। यूक्रेन के 18 टैंक तबाह हो गए, 6 हाइमर्स रॉकेट लॉन्चर और 15 हॉवित्जर तोप नष्ट कर दी गई। रूस ने यूक्रेन के 97 ड्रोन तबाह कर दिए, वहीं एक फाइटर जेट को भी राख कर दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, यूक्रेन के 2 हथियार डिपो और 13 आर्मी ट्रक भी तबाह कर दिए गए। साफ है, पुतिन सेना इस वक्त बेहद आक्रामक है, जिसकी वजह है डोनाल्ड ट्रंप की शपथ का करीब आता वक्त, जिसमें अब सिर्फ 17 दिन शेष है। ऐसे में पुतिन ने पूर्वी यूक्रेन पर कब्जे और कुर्स्क को खाली करवाने का प्लान एक्टिवेट कर दिया है।